मोक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने को कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपने जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरागदेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनमाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनमाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसे ही निज रूप से जानकर उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को भ्रमण कराना, उसे अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने
एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सारथी ग्रंथ का चौथा अधिकार, जिसका नाम व्यवहार चालित अधिकार है, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हमने और आपने यहाँ पढ़ी। अभी यहाँ पर अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का वर्णन यहाँ चल रहा है, जिसमें पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने गाथा के उपरांत 5 कलशों की रचना की है। अंतिम कलश 5वां 100 यहाँ चल रहा है, उसको अपन पाठ करते हुए अरिहंत भगवान के स्वरूप को समझेंगे। काम नाग को बाजदल जो कांत काय प्रदेश है, मुनिवर नमे जिनके चरण यम पास नासक सूर है। पाप पवन को अगनी है, चौओर व्याप्त सुकीर्ति है। जगत के जो नाथ सुंदर पद्म प्रभु जयवंत है। यहाँ पर परम परमधारी देव मुनराज अपने नाम के तीर्थंकर के स्मरण करते हुए उनको नमन करते हुए भक्ति करते हुए अरिहंत परमात्मा की स्वरूप को बता रहे हैं कि वे अरिहंत परमात्मा कैसे होते हैं। तो कहते हैं कामधेव रूपी पर्वत के लिए उसे तोड़ देने में जो वज्रधर इंद्र समान है। अरिहंत परमात्मा इंद्र के समान है। वज्रधर होते हैं ना, जो काम रूपी पर्वत को तोड़ देते हैं अपने उस वज्रधर के द्वारा। समझ गए आप? वज्र के द्वारा उस काम रूपी पर्वत को तोड़ देते हैं। ऐसे वे अरिहंत परमात्मा होते हैं। वज्रधर की संज्ञा दी गई उनको है। कैसे यहाँ दिया परमात्मा? तो कहते हैं कांत मनोहर जिनका प्रदेश है, काय प्रदेश है, यानी कांत यानी मनोहर जिनका काय प्रदेश है। अरिहंत परमात्मा कैसे होते हैं कि उनको जो है परम औदारिक शरीर होता है, बहुत सुंदर उनका परम औदारिक शरीर होता है। सभी अरिहंत परमात्मा का होता है। फिर कहते हैं कैसे हैं वे मुनवर, कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? तो मुनवर जिनके चरण में नमते हैं, भावलिंगी संत जो अपनी आत्मा में स्पेशलिस्ट हैं, समझ आप, जो निरंतर अपनी आत्मा में मग्न हो रहती हैं। ऐसे मुनिवर भी उन अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? यम के पास को जिन्होंने नाश किया है। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? दुष्ट पाप रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? सर्व दिशाओं में जिनकी कीर्ति व्याप्त हो गई है। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? जगत के जो अधीश नाथ हैं, ऐसे भी अरिहंत परमात्मा हुआ करते हैं। उन अरिहंत परमात्मा को पदम प्रमलधारी देव मुनराज उन्हें नमस्कार करते हैं, भक्ति करते हैं। देखिएगा अब इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का जो अपन प्रवचन है वह पढ़ रहे हैं।
प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से अब एक एक लाइन का शब्द का अर्थ यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका यहाँ खुलासा किया है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक भाई ने यहाँ प्रश्न किया था, कल अपन ने जहाँ चर्चा छोड़ी थी उसको आगे बढ़ाते हैं कि एक और तो आप यह कहते हो कि भक्ति ही है, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से भक्ति को बता रहे हैं आप। भक्ति यानी अनंत परमात्मा के प्रति जो राग हो रहा है, यानी जो परम प्रमलधारी देव मूलराज अनंत परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, उनके स्वरूप को बता रहे हैं। और उसे तो आप हे कहते हो, राग को हे कहते हो। फिर यहाँ इस प्रकार की भक्ति का क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाया। तो पूज्य गुरुदेव श्री उसका जवाब देते हुए कहते हैं, क्या ऐसी भक्ति आए बिना रहती नहीं है, वह भक्ति तो है ही है। मनराज हैं, अभी उनकी आत्मा की पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा तो है, पर पूर्ण वीतरागता के अभाव में अभी 28 मूल गुण के पालने का परिणाम भी है, भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम भी है, शास्त्र लिखने का परिणाम भी है। तब तक उनकी पर्याय में अशुभ भाव तो रहते नहीं हैं, किंचित शुभ भाव रह जाते हैं, तो वह अनंत परमात्मा के प्रति भक्ति का परिणाम अभी शेष है। लेकिन उस पर्याय को वह पराधीन जानते हुए उसे ज्ञान और श्रद्धान में और आचरण में भी हे रूप से जानते हैं। ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो भी पर्याय रागादिक रूप है उसे वह हे रूप से जानते हैं। है तो हे ही उपादेय रूप तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार है, वही वास्तव में उपादेय यानी आश्रय ग्रहण करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है, समझे? और प्रकट करने योग्य भी बीत रखता है। वह एक देश उपाधि से और केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय पूर्ण प्रकट करने योग्य उपाधि है। सुनिए, उपाधि शब्द 3 बार आया है। उपाधि शब्द का उपयोग 3 बार किया जाता है। संगम एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि है, मोक्ष परिपूर्ण रूप से प्रकट करने योग्य उपाधि है, और जिसके आश्रय से संबंध निजरा मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है, वह हमेशा उपाधि है। क्या? आश्रय करने योग्य उपाधि है। आगे बात समझ में आपको? और राग की पर्याय भूमिका अनुसार जो रह जाती है, वह तो सर्व काल वह ज्ञानी को हे रूप से ही रहती है, चाहे वह अनंत परमात्मा के प्रति भक्ति का परिणाम क्यों ना हो, क्योंकि वह पराश्रित भाव है। पेज नंबर 242 पे चल रही है नीचे, कल अपन ने पढ़ा था, अगला प्रश्न पे आने वाले हैं। तो यहाँ एक भाई ने जो यहाँ प्रश्न किया है कि एक और तो आप यह कहते हो कि भक्ति ही है, भक्ति यानी राग का परिणाम, ये यानी छोड़ने योग्य है। कल मैंने आपको एक उदाहरण के द्वारा भी समझाया था। आप जो अगर कोई बिजनेस करते हो, आपके पास में पैसे की कमी है पर बिजनेस करना चाहते हो, बढ़िया बिजनेस करना चाहते हो, तो आप अपने एक ऐसे दोस्त को ढूंढ लेते हो जिससे अपन वह बिजनेस प्रारंभ करना है।
तो आप पार्टनर बना देते हो। लेकिन वह पार्टनर बना कब तक शोभा देता है? जब तक आप परिपूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो जाते हो। लेकिन आप श्रद्धा में और ज्ञान में और आचरण में उस पार्टनरशिप को कैसा समझते हो? अच्छा नहीं समझते। ये समझते हो ना, समझ रहे हैं? क्योंकि स्वाधीनता रूप से ही जो कार्य किया जाए वही वास्तव में हमारे लिए उपादेय होता है। इसी प्रकार यह मोक्ष मार्ग में भी भगवान के प्रति ज्ञानी जीवों को जो भक्ति का परिणाम आता है, उनके गुणगान करने का भाव आता है, क्योंकि उन्होंने हमें जो है मुक्ति का मार्ग दिखाया है, हमारे आत्मा के स्वरूप को उन्होंने हमें समझाया है। ऐसे महापुरुषों के प्रति सहज ही ज्ञानी जीवों को उनके प्रति भक्ति का परिणाम हुआ करता है। लेकिन वह उसे हे रूप से ही मानता है, क्योंकि वह पराधीन वृत्ति है। ये तो सब पुण्य पाप के ठाट है भाई साहब, समझ? पुण्य के ठाट है। कब तक? पुण्य पाप फल माई हर कुबिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से बैठाई। लाख बात। क्या यह कोई जरूरी है क्या कि यह पुण्य का समागम हमारे पास बना ही रहेगा हमेशा? नहीं जरूर है। आप देखिएगा भगवान की पूजा है, भक्ति है, कितनी देर तक कर सकते हो आप? हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक आप कर सकते हो? विनय के साथ में खड़े होकर भगवान की पूजा भक्ति कितने समय तक आप कर सकते हो? समझ आए? तो यही है ना, राग पाप रूप परिणाम तो सर्वथा ही है ही। पाप की तरफ अपनी परिणति जाना, पाप परिणाम के प्रति अपनी परिणति होना, वह तो हमारे आत्मा के लिए सर्वथा ही है ही। लेकिन जिन परमात्मा ने हमें वह मोक्ष मार्ग बताया, जो हमें अपनी आत्मा समझाई बताई, ऐसे अनंत परमात्मा के प्रति सहज ही ज्ञानियों को उनके प्रति भक्ति करना हुआ करता है। पर उसे वह श्रद्धा ज्ञान चारित्र में हमेशा ये रूप से स्वीकार करता है। वो यहाँ बताया क्या क्या ऐसी भक्ति आए बिना रहती नहीं है ज्ञानियों को। कोई आपका थोड़ा सा भी उपकार करे तो आपको उसके प्रति कैसी भक्ति होती है, बोलिएगा। लौकिक में भी अगर कोई आपको, आप कठिनाइयों में हो, दुख के समय आपका कोई अगर सहयोग कर दे तो कितना बहुमान, तो आपको उसके प्रति कितना बहुमान आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। नहीं आए तो कृतज्ञ समझ? अगर नहीं आता है तो आप वास्तव में कृतज्ञ हो। आप सहज ही आता है, करना पड़ता है क्या है? उसे कोई जबान की आवश्यकता है क्या? शब्दों की आवश्यकता है क्या? नहीं। ऐसे ही ज्ञानियों को अनादि काल से हमारा आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में अज्ञान दशा में जन्म मरण कर रहा था। उन्होंने हमारे आत्मा के स्वरूप को हमें समझाया, बताया। तब उन ज्ञानियों को उन अनंत परमात्मा के प्रति भक्ति का परिणाम सहज ही हुआ करता है, कोई बनावटी नहीं होता है। क्योंकि जब तक उसकी पर्याय में पूर्ण स्वभाव लंबन प्रकट नहीं हो जाता है, किंचित स्वभाव लंबन रहने के बाद भी उन ज्ञानियों को उन अनंत परमात्मा के प्रति भक्ति का परिणाम तो हुआ तो करता है, पर उसे श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में उसे हे रूप से जानते हैं। समझ गया? तो यहाँ इसी बात को कहा जा रहा है, क्या ऐसी भक्ति आए बिना नहीं रहती? प्रश्न है। वह भक्ति ये है, राग होता है। समझ गए आप?
जब तक हमारी आत्मा में परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति ना हो, अरिहंत पर्याय की प्राप्ति ना हो, तब तक ज्ञानियों को भी उन अरिहंत परमात्मा के प्रति भक्ति का परिणाम होता ही है। कोई वो बनावटी नहीं होता है, समझ आप, सहज है, खींच तान करके नहीं करना पड़ती है, समझ आप। तथापि आती है या नहीं, ऐसा प्रश्न किया। भक्ति का विकल्प शुभ राग है, शुभ वियोग है, और वह हे है परावलंबी। परावलंबता है नहीं वहां पर, बैर मुक्ता है, उतनी बैर मुक्ता है ना। अभी कौन से मुद्राज जो है उनकी पर्याय भी परिपूर्ण रूप से अपने आत्मा में लीन अभी नहीं हुई है, उतनी बैर मुक्ता आपको समझना पड़ेगी। मुद्राज को अभी 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक अंतर्मुक्ता है, और संतुलन कसाय संबंधी अभी बैर मुक्ता है। सम्यक दृष्टि जीव को एक कसाय चौकड़ी, 4 चौकड़ियां होती है ना कसाय की, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, और संतुलन कसाय। समझ में आया भैया? उसमें उसने मिथ्यात के साथ में अनंतानुबंधी कसाय जो है उसकी पर्याय में से चली गई है, और जितनी कसाय चली गई है उतनी उसकी अंतर्मुक्ता है, और जितनी कसाय का सद्भाव उसकी पर्याय में है उतनी अभी उसकी पर्याय में बैर मुक्ता है। आगे बात समझना भाई साहब। पर वह अंतर्मुक्ता अथवा चारित्र का जो परिणाम वीतराग रूप से है सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में, अन्य लोगों को वह दिखाई नहीं देता है। ऐसा वह चारित्र का परिणाम निर्मल है, समझना है। पर ज्ञानी जीव वह स्वयं पहचान लेता है कि मेरी पर्याय में कितनी अंतर्मुक्ता है। जैसे कोई महिला 1 महीने का गर्भ हो, उसको भले दूसरे लोग उसे ना जान पाते हो कि ये गर्भवती है, पर वह महिला को इतना ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है ना। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में इतनी अंतरोन्मुक्ता हो चुकी है, उतनी उसकी पर्याय में अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में उतनी उसकी पर्याय में शांति और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है। 3 चौकड़ीय कसाय अभी शेष हैं। अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, संतुलन कसाय अभी उसके परिणामों में शेष है। उतनी वह परिणामों में आकुलता भी है, उतना उसकी पर्याय में दुख भी है, लेकिन वह उसकी मजबूरी है। क्या है? समझ में आया भैया? वह वास्तव में उसकी पर्याय में शुभाशुभ परिणाम होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में, पर वह एक क्षण भी उसमें नहीं रहना चाहता है। ऐसी उसकी अंदर की भावना हुआ करती है। बाहर से तो वह मर चुका है, अंदर में वह अपने आत्मा के साथ में रहता है। ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है। तो मुनराजों की बात फिर क्या कहना? मुनराज ने तो अभी 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक आनंद प्रकट है, इतना उन्होंने अपनी पर्याय को अंतरोन्मुख किया हुआ है। कहाँ पहुंच गए मुनराज की पर्याय? मालूम है भाई साहब? चैतन्य की तलहटी में पहुंच गई है। सही बात है, एक छलांग मारेगी केवल ज्ञान लेके। अभी उनकी पर्याय में जितना संचलन कसाय का परिणाम अभी विद्वान है, उतना वे भी पर्याय में अभी उतना दुख तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बैर मुक्ता है।
पर उस वैर मुक्ता में केवल पाप का परिणाम तो है नहीं, वहां पर केवल शुभ परिणाम है, अनंत परमात्मा के प्रति भक्ति का परिणाम है। लेकिन उस राग के परिणाम को भी ज्ञानी जीव, ये तो प्रक्रिया चौथे गुण स्थान से होगी ना भाई साहब। वो तो और थोड़ा सा संजलन कसाय का उदय है, मेरी पर्याय कल मासित हो रही है, ऐसा कहते हैं नहीं आचार्य अमृतचंद देव समय सारणी के तीसरे कलश में, क्या मेरी पर्याय कल मासित हो रही है, क्योंकि अपनी पर्याय का ध्यान कराते हैं। लेकिन मैं स्वभाव से तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, ऐसा उनको ज्ञान भी बरत रहा है, ऐसा उनका श्रद्धान भी चल रहा है, और चारित्र की पर्याय भी इतनी अंतर्मुख हुई है। लेकिन उस कसाय के परिणाम को वह किंचित भी उपाधि नहीं मानती है, उसे श्रद्धा और ज्ञान चारित्र में भी हे रूप से जानते हैं, वो मानते नहीं है। समझे आप? तो यहाँ यह कहती है, क्या ऐसी भक्ति आए बिना नहीं रहती है? वह भक्ति ये है, भक्ति राग, तथापि आती है या नहीं आती है, सहज आती है। भक्ति का विकल्प शुभ उपयोग है, और वह ये है, समझे? परमात्मा के प्रति जो भक्ति का परिणाम वह शुभ राग है, पर वह श्रद्धा और ज्ञान चारित्र में भी उसे हे रूप से स्वीकार करते हैं। वह तो परिपूर्ण रूप से अपने आत्मा के साथ में ही रहना पसंद करते हैं। इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के 14वें नंबर के कलश में भी हमें यह ज्ञान कराया है। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ जो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? वह अखंड चिन्मय चिदघन। तो भाव का परिणाम रहने पर भी ज्ञानी परमात्मा को की भक्ति के परिणाम को उसे हे रूप से मानते हैं और जानते हैं। ये होता है, तथापि वह आए बिना रहता नहीं है। अब यहाँ एक भाई का दूसरा प्रश्न है, शुभ भाव का निषेध है तो वह किस लिए आता है? शुभ भाव का निषेध है तो वह किस लिए आता है, ऐसा प्रश्न है भाई का। पूज्य गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हैं, शुभ भाव का निषेध है अर्थात वह आदरणीय नहीं है। क्या है? आदरणीय नहीं है। आदरणीय तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ लेंगे आप? अरे ज्ञानी जीव तो उस राग के परिणाम को तो आदरणीय मानते नहीं है, लेकिन जो निर्मल पर्याय भी प्रकट हो जाती है उसे भी आदरणीय रूप से स्वीकार नहीं करते नहीं है। आदरणीय तो एक अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार रूप से तीनों काल विद्यमान है, वही आश्रय करने योग्य है। चाहे वह पर्याय मलिन रूप से हो, चाहे वह पर्याय निर्मल रूप से हो, पर आदरणीय और आश्रय करने योग्य तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही है। समझ गए आप? प्रमत्त प्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। जहाँ निर्मल पर्याय को भी आदरणीय नहीं मानते हैं, वह मलिन पर्याय को कौन आदरणीय करेगा? समझ में आ गया? तो कहते हैं शुभ भाव का निषेध है, वह आदरणीय नहीं है, तथापि है तो अवश्य ना, उसकी स्वीकृति करते हैं। क्या आप पार्टनरशिप करते हो? है बढ़िया, आपकी दुकान चल रही है, अच्छी चल रही है, पार्टनरशिप हो, आप हर समय क्या सोचते हो ये बताओ? दुकान में आप रोजीना जो है डेली की डेली, अजय भैया
50,000 रुपये कमाते हो डेली की डेली। अजय भाई, पप्पू भैया, आप डेली की डेली पार्टनरशिप में 50,000 रुपये कमाते हो, तो आपके अंदर में कैसी पर्याय, कैसा आपका परिमन हुआ करता है। आपको 25,000 रुपये अपने दोस्त को देना पड़ती है और 25,000 रुपये आप रखते हो। आपके उस समय, हर समय आपके परिणामों में क्या चलता है कि 50,000 लेने में आपको अच्छा लगेगा कि 25,000 में ही संतुष्ट हो जाओगे। 50,000 लेने में अरे बोलो, अच्छा लगेगा है? अरे क्यों ऐसे 25,000 रुपये मुझे देना पड़े, मैं स्वयं क्यों ना कहे, मेहनत तो कर ही रहा हूं ना मैं, लेकिन हमारी मजबूरी है पार्टनरशिप करना। समझ नहीं आप? जब मैं पूरी तरह से मेहनत करता हूँ, लगा ही रहता हूँ, तो क्यों ना कहे समय जो है 50,000 रुपये हम अपनी जेब में रखें ना। लेकिन हमारी अभी मजबूरी है, इतना पैसा हमारे पास में नहीं है कि मैं उस बिजनेस में लगा पाऊं। तब तक तो वह पर्याय को यही समझता हुआ ना है, जैसे धन का कमाने वाला व्यक्ति इस पार्टनरशिप उसे अच्छी नहीं लगती है, ऐसे ही ज्ञानियों को भी उनकी पर्याय में लाभ का परिणाम तो आता है, पर उसे वह अच्छा समझता नहीं है। प्रभु मुझे तो वही दशा चाहिए प्रभु जो आपने अपनी पर्याय में प्रकट की है। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। वह सहज अतीन्द्रिय आनंद हमारी पर्याय में प्रकट हो प्रभु, ऐसी उसकी अंदर की भावना तो सम्यक दर्शन होने के समय ही पैदा हो जाती है। समझना भैया? तो उस राग के परिणाम को ज्ञानी जीव आदरणीय नहीं मानता है, क्योंकि वह पराश्रित परिणाम है, उसमें आत्मा की बिल्कुल भी स्वाधीनता नहीं है। उस पुण्य के परिणाम को भी जहाँ ये जाना जा रहा है, माना जा रहा है, तो पाप के परिणामों को कोई उपाधि मानता होगा क्या? है? नहीं मानता है ना। उपाधि तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है। जहाँ निर्मल पर्यायों को भी हे रूप से स्वीकार किया जाता है, तो इन मलिन पर्यायों को कौन उसे उपाधि कहेगा भाई साहब? सही बात है। यहाँ कहते हैं शुभ भाव का निषेध है, अर्थात वह आदरणीय नहीं है, तथापि है तो है अवश्य ना, उसे स्वीकार करता है। आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के तीसरे कलश में उस पर्याय को स्वीकार किया कि मेरी वर्तमान पर्याय कल मासित हो रही है। उतना संतुलन कसाई के उदय में उनकी पर्याय अभी जुड़ रही है। समझ में आया भैया? पर उस जुड़ने वाली पर्याय को भी वह ये रूप से स्वीकार करते हैं, क्योंकि मेरे को तो बस स्वभाव लंबन से भरपूर स्वभाव लंबन के साथ में हमें अपने आत्मा के साथ में रहना है। किसके साथ रहना है? रहिए अनंता अनंत काल यथा से परिणमे। इसका नाम धर्म है। समझ में आया भैया? मेरे मुख बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो। मंदिर में भगवान दिखती है, अरे तुम्हें अपने आत्मा भगवान क्यों नहीं दिखता है भाई? अनंत परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। जितनी भक्ति, जितना परिणाम हमारा पर परमात्मा के प्रति भक्ति का जाता है, उससे अधिक परिणाम हमारे ज्ञाय प्रभु परमात्मा के प्रति भक्ति का होना चाहिए। समझना है भैया? तब संसार के जन्म मरण की ये जो है ना, तब उसका चैन टूटेगी। कब टूटेगी? जब आपको अपने अंदर में रहने वाले भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम हो, पर परमात्मा के होने वाले भक्ति के परिणाम से भी अधिक परिणाम
हमारे जब आत्मा के प्रति हुआ करता है तब जन्म मरण की चैन जो चल रही है अंदर में 4 गति 84 लाख योनियों की वह टूट जाती है अंदर में। कितना भी पर परमात्मा की भक्ति करो लेकिन अपने परमात्मा की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है तो समझ लेना चाहिए कि अभी हमारा संसार चक्र बिल्कुल चालू है। सही बात है। समझ में आया? जिन्हें अपने जन्म मरण 4 गति 84 लाख योनियों के अभाव करना है उन्हें अपने अरिहंत परमात्मा स्वरूप वस्तु को आत्मा को पहचानना चाहिए। उसको पहचाने बिना उसका आश्रय लिए बिना कभी भी हमारी पर्याय में मुक्ति रूपी दशा तो प्राप्त नहीं होगी। अरे भाई साहब सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो मुक्ति रूपी दशा कैसे हो जाएगी? सोचिए विचारिए। तो उस पर्याय को ज्ञानी जीव की पर्याय में शुभ राग का परिणाम तो है उसे स्वीकार करते हैं लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं है उसे हे रूप से स्वीकार करते हैं। समझ गए ना आप? ऐसा कोई बीच का मार्ग है ये। समझ? बीच का मार्ग यानी आत्मा की अवस्थाएं कितनी प्रकार की बताई गई भैया? 3 प्रकार के। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब बहिरात्मा तो उसका छूट चुका है क्योंकि उसे अपने गायक प्रभु परमात्मा की प्रतीति चलती है। परमात्मा अभी वह पर्याय में हुआ नहीं है, अभी बीच के मार्ग में तो है ना, उतना वह स्वीकार करता है। समझ में आया भैया? ये है अंतरात्मा। समझ गए ना आप? ये बीच की दशा 4थे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक समझ में आया भैया? उस अंतर आत्मा कहते हैं। और वह जो पर्याय में राग है वह राग का ज्ञान भी है और श्रद्धा और ज्ञान चारित्र में उसे ये रूप से स्वीकार करता है। कहते हैं देखिएगा, शुभ भाव का निषेध है अर्थात वह आदरणीय नहीं है। निषेध का मतलब वह आदरणीय नहीं है, पर है तो है, कहा नहीं है तो है, अवश्य है, उसका निषेध नहीं है, ऐसा नहीं है भाई साहब, है उसे स्वीकार करता है। वर्तमान में मेरा स्वभाव सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, पर्याय में राग भी है और उतनी निर्मल पर्याय भी चल रही है, वह भी उसे ज्ञान है, पर दोनों पर्याय होने से वह उसके लिए आदरणीय नहीं है। आदरणीय तो एक अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सब वो ही आदरणीय है, वह आदरणीय नहीं है, यह कहना है। इसीलिए स्वभाव आता तो अवश्य है परंतु वह आदरणीय नहीं है, हे है, ऐसा कहते हैं। फिर यहाँ दोबारा प्रश्न किया, शुभ भाव हे है तो किस लिए करना? अजय अजय भाई क्रम से चल रहा है शुभ भाव। आपको भैया आप ही बता दो ना, आप अपने पार्टनर को कैसा समझ रहे हो, फिर भी क्यों करती हो? कमजोरी है इसलिए कर रहे हैं। अब ये कोई बताने की बात है भाई साहब, हैं? उसके अंदर से पूछो, उसके अंदर की आत्मा से पूछो। जब 50,000 रुपए की कमाई हो रही है, 25,000 रुपए देना हुआ पसंद करता होगा क्या? फिर भी देता है ना, हैं? ऐसे ही ज्ञानी जी जो भगवान के प्रति जो उनके प्रति जो भक्ति का परिणाम होता है वो करना चाहता है क्या? नहीं। उसे बैर मुक्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। समझ गया? जहाँ शुभ राग को बर्दाश्त नहीं करता है वो, तो अशुभ भावों की बात तो बहुत दूर रह जाती है भाई। शुभ भाव ही है तो किसी लिए करना? तो पूज्य गुरुदेव फिर करना क्या? उसे करने
या ना करने का प्रश्न ही नहीं है। क्या कहा? करने और ना करने का प्रश्न ही नहीं है। वह शुभ भाव आए बिना रहता ही नहीं है। क्या किया जाए? क्या आप घर में क्यों रह रहे हो? हैं? समय दृष्टि जीव घर में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। आदिनाथ भगवान थे, 84 लाख। उनकी जो 84 लाख पूर्व की आयु थी शरीर की, 83 लाख वर्ष पूर्व तक वे क्यों घर में रहे भाई साहब? उन्हीं से जाके पूछो ना, है? उनकी पर्याय में आत्मा कैसे कैसी कैसी कटती होगी उस वैर मुक्ता में। समझ में आ भैया? वो रहना उनकी मजबूरी थी। तभी तो देखो सब छोड़ के कैसे चले गए वो लोग। हरा भरा घर, सब कुछ, और शरीर भी इतना बढ़िया सुंदर, रोग रहित। समझे आप? क्या कमी थी उन हमारे नायक तीर्थंकरों के पास में? बोलिएगा। और कैसे छोड़ेगा? फटाक से बोलिए। आप क्या इंतजार किया है? तो तैयारी पहले से पूरी चल रही होगी ना। एकदम थोड़ा कुछ हो जाता है भाई साहब, ये पहले तैयारी से चलती रहती है। भरत जी 6 खंड के राज्य में रहता है, क्या एकदम कैसे कपड़े उतारे, केवल ज्ञान एकदम हो गया? पहले तैयारी कुछ नहीं चल रही होगी क्या? समझ आया भैया? हर समय ज्ञानी जीव अपनी पर्याय में पुरुषार्थ को जागृत करता रहता है। जागृति उसकी आत्मा में निरंतर बनी रहती है। तो कहते हैं करना क्या, उसे करना या ना करने का प्रश्न नहीं है। समझ गए आप? सतगुरु कहें सहज का धंधा, या कोई खींचा तानी का मार्ग नहीं है ये। अपने वस्तु स्वरूप को समझो। राग के परिणाम भाई साहब, वे भी, उनका भी वह ज्ञाता दृष्टा रहता है। क्या रहता है? ज्ञाता दृष्टा रहता है। उसे तो अपना लाभ मिल रहा है ना, उसमें कोई खींचा तानी नहीं करता है। गृहस्थ अवस्था में था तो शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम दोनों चलते थे, पर उनमें भी खींचा तानी नहीं करता था। गजब की बात है। क्या वो नीलांजना का नृत्य वो देख रहे थे आदिनाथ भगवान गृहस्थ अवस्था में। भाई साहब बोलो, देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? आप बताओ। वह परिणाम शुभ परिणाम होगा कि अशुभ परिणाम होगा? पप्पू भैया, वह परिणाम को आप क्या कहोगे? 16-17 साल की बच्ची का जो नृत्य देखा जा रहा है, वह परिणाम को आप शुभ परिणाम कहोगे या कि अशुभ परिणाम कहोगे? अशुभ परिणाम है ना। तभी तो उनको एकदम जो है और उनकी लीनता अंदर में बढ़ गई। ये तो वास्तव में रहने योग्य नहीं है। क्या उन्होंने इससे पहले मृत्यु ना देखी होगी क्या? अरे संसार असार है। आज हमारे सामने हमारे मिलने वाले, बात करने वाले, घर के परिवार वाले पाप के उदय से क्या आयु क्रम क्षय हो जाता है कोरोना वायरस के कारण से। हमारा आत्मा तड़पता है, लेकिन कभी वैराग्य नहीं आता है। क्या आज ये गया है तो कल मेरा भी नंबर है। अंदर में ऐसी परिणति उठती है क्या? सही बात है। ये चले गए, वे चले गए, वे चले गए, वे चले गए भाई साहब, उसी में हम आप भी बैठे हुए हैं। कभी ऐसा विचार तक नहीं आता है, बोलो क्या होगा हमारा? ऐसा सुख का परिणाम भी नहीं आता है आत्मा को। कहते हैं वह तो जो है उसे करना या ना करने का प्रश्न नहीं है। सहज सहज है। वस्तु स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है
वहाँ पर्याय में फिर खींचा तानी का कोई काम नहीं रहता है। समझ में आया? सतगुर कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। है? शुभ और अशुभ के परिणामों को दोनों को ज्ञानी जीव जाना करता है। फिर उसकी भूमिका ऊंची हो जाती है, तब अशुभ राग तो चला जाता है और शुभ राग का परिणाम को भी आता है, वह मात्र उसका ज्ञाता है, जानता है। क्योंकि हर परिणाम अपने स्वयं काल में हुआ करता है, वह कोई हमारे करने से और नहीं करने से नहीं होता है। यह श्रद्धा और ज्ञान, ये सम्य दृष्टि जीवों के पास में हुआ करता है। वह किसी भी पर्याय को अपने आप को करता धरता नहीं देखता है। ऐसी अद्भुत कला उसके ज्ञान की पर्याय में प्रकट हुई है। उसे करना क्या या ना करने का प्रश्न ही नहीं है। वह शुभ भाव आए बिना रहता ही नहीं है। जब तक आत्मा की पर्याय में परिपूर्ण वीतराग दशा नहीं होती है, तब तक इस प्रकार के परिणाम सहज ही उसकी पर्याय में चला करते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न। उसे शास्त्र में हे कहे अज्ञानी के समान कहे और फिर भी आए, गजब है। क्या भाई? उसे शास्त्र में हे कहे, शुभ राग को हे कहा है, बोलिएगा। लेकिन हमारे कुछ समझदार लोग ऐसे लोग हैं, उसको भी भाषा बदलने की कोशिश करते हैं। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल, लेकिन मानते ही नहीं है। शुभ भाव नहीं, शुभ भाव से नहीं जलता है, अशुभ भाव से जलता है। तो उन्होंने क्या किया? पूजा की लाइनों में चेंज कर दिया। क्या कर दिया? अशुभ भाव की ज्वाला से जलता है मेरा। पप्पू भैया, दर्पण में आप देखते हो अपना चेहरा, तो दर्पण को साफ करते हो कि आपके चेहरे पे जो गंदगी लगी है उसे साफ करना चाहिए थी। हम क्या करते हैं लौकिक में? अरे जिनवाणी में तो हर जगह लिखा हुआ है शुभ भाव ही है, वह हमारी आत्मा का पराधीन तत्व है। उस शास्त्र को, उसमें शब्द मत बदलिए। उस बात को समझने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। समझ रहे आप? अंदर में जो शुभ राग पर पराश्रित परिणाम है, वह कैसे मिटे, उसकी कला सीखो भाई। कहाँ मिटाओगे? या तो स्पष्ट कि उसे प्रश्न करता खुद ही कह रहा है कि उसे शास्त्र में ही कहा है। किसको कहा है? शुभ परिणामों को ही कहा है। समझ रहे आप? अग्नि के समान कहे, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तर। अग्नि के समान कहा गया। उदाहरण दिया है, जैसे वहां दिया है, जैसे कोई मछली पानी में रहना पसंद करती है और बाहर अगर वह निकलती है, दो जगह है निकलने की, एक तो है रेत है और एक अग्नि जल रही है। क्या? समुद्र के बाहर एक तरफ रेत डला हुआ है और एक तरफ जो है अग्नि जल रही है। क्या? अब वह मछली बाहर आती है तो अग्नि में जाती है तो तड़पती है। क्या है? तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आया? वहां तो कैसे रहना पसंद करेगी। और रेत जो है ना, रेत पे भी आती है तो भी उसकी जो है परिणति में भाई साहब दुख रहा करता है, क्योंकि पानी ही उसका जीवन हुआ करता है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो पाप रूपी परिणाम आते हैं, वे तो अग्नि को जलने जैसे हैं ही, लेकिन रेत रूपी पर आ जाने पर भी पुण्य रूपी परिणाम में भी उनकी आत्मा जलती है। समझ में आया? क्योंकि अब आत्मा ने, उस पर्याय ने अब अपने आत्मा को देख लिया है। रहने योग्य अगर कोई जगह है तो अपना असंख्यात प्रदेशी, अपना क्षेत्र भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? वह तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। कहते हैं उसे शास्त्र में ही कहें
अग्नि के समान कहे गए हैं, फिर भी आए, यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। समझ गए कैसा ये अंतरात्मा है ये है? कहते हैं हाँ, उसे अनेक प्रकार से कहते हैं। अग्नि कहते हैं, तमतमाते हुए अंगास भी कहते हैं, पुण्य के परिणाम को। इसको पुण्य के परिणाम सब परिणाम की बात चल रही है भाई साहब। शास्त्र में है अग्नि भी कहती हैं शुभ परिणाम को, तमतमाते हुए अंगारा भी कहते हैं, क्योंकि वह शुभ भाव कसाय है। क्या है भैया, क्या कह रहे हैं? और हमारे पैसे ऐसे कमाने के परिणाम, स्पर्श इंद्री के विषय भोग के परिणाम है, खाने पीने के परिणाम, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाना। भाई साहब पप्पू भैया, उसे क्या कहोगे भैया? उस पाप के परिणाम में क्या हमारी आत्मा जलती है कि नहीं जलती है? हमको महसूस होता है कि नहीं होता है? आगम में तो सब जगह लिखी पढ़ाई है। क्या उन अशुभ के परिणामों में हमारा हमको लगता है कि भाई साहब यह देखने लायक नहीं है? इस संसार से तो पूरी तरह से आंख बंद कर लेना चाहिए, पांचों इंद्रियों के विषयों पे ताला लगा देना चाहिए, पर द्रव्यों के बारे में बिल्कुल चिंतन भी नहीं करना चाहिए। कभी हमारी आत्मा की पर्याय में इस प्रकार का परिणाम होता है क्या? यहाँ तो ज्ञानी जीव को शुभ भाव का परिणाम भी अग्नि के समान होता है, वह ऐसा मानता है। तमतमाते हुए अंगार भी कहते हैं, क्योंकि वह शुभ भाव क्या है? कसाय है। क्या है? कसाय है भाई। और अपने भगवान आत्मा कसाय स्वरूप है, शीतल है। समझ में आया भैया? एक तरफ जहर है तो दूसरी तरफ अमृत है। अब तुम किसका सेवन करोगे भाई? एक तरफ कसाय का परिणाम जहर के रूप में, विष के रूप में है, और दूसरी जगह दूसरी तरफ अपना भगवान आत्मा अमृत का कुंड पड़ा हुआ है। अब पर्याय को सोचना चाहिए कि वह किसका सेवन करे। कसाय का सेवन करने पर तो उसका तुरंत भाव मरण होता है। क्या होता है? कसाय का सेवन करने पर भाव मरण होता है, और आत्मा का सेवन करने पर वह पर्याय अनंत काल के लिए अमर हो जाती है। पर है तो वो पर्याय, पर फिर भी उसको अमरता का नाम दिया गया है, क्योंकि वह अमर तत्व के साथ में उसने संगति की है? कहते हैं हाँ, उसे अनेक प्रकार से कहते हैं। अग्नि कहते हैं शुभ भाव को, तमतमाते हुए अंगार भी कहते हैं, क्योंकि वह शुभ भाव कसाय है। क्या है? हाँ भाई, आगे समझ। चाहे संतुलन कसाय का परिणाम भी क्यों ना हो, अरे भाई साहब जहर तो जहर ही है ना, चाहे एक बूंद हो चाहे पूरी बोतल में भरा हुआ हो। पापा पापा, शीशी में जहर भरा हुआ है, पूरी शीशी जहर से भरी हुई है, तो उसकी एक बूंद तो उपाधि है कि नहीं है? एक बूंद। क्या कह रहे हैं? जहर क्या है? उपाधि है। उपाधि का मतलब समझते हो? ग्रहण करने योग्य है। अरे वो शीशी में जो जहर भरा हुआ है वह पूरी शीशी ये है कि उसका एक बूंद जो उपाधि है। तो उस पूरी शीशी में भरा हुआ जहर ये है ना भाई, उसका एक बूंद भी उपाधि करने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। कसाय का परिणाम गैरमुखी तत्व कितना भी क्यों ना हो, वह सर्व प्रकार से ये ही है। समझ में आप ऐसा? राग है फिर भी मुनिवरों को भी शुभ भाव आता है।
होता है, देखो आता लिखा पहले फिर होता है, और उसे मुल्ला जानते भी हैं। क्या करे, जानना तो उसका स्वभाव ही है, सबको जाने, सब ज्ञान का स्वभाव है जानने का। भाई ऐसा ही स्वरूप है। देखिएगा अब आगे चर्चा। यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर त्रिलोकीनाथ, वीतरागता रूप, शांत रस्ते पर पूर्ण, शांत रस्ते पूर्ण परिणित हो गए हैं। क्या यहाँ कहते हैं, यानी इस कलश में कहते हैं कि परमेश्वर यानी परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, त्रिलोकीनाथ, वीतरागता रूप, शांत रस से, समझ नहीं आप, पूर्ण परिणित हो गए हैं। उनके प्रति मुनिवरों को भी भक्ति आती है। क्या किनको आती है? काम कर लो। अरिहंत परमात्मा के प्रति जो भावलिंगी संत हैं उनको भी, जिनकी पर्याय तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक अंतरोन्मुखी शांति पर्याय में प्रकट हो गई है, ऐसे मुनिवर भी उन अरिहंत परमात्मा के प्रति भक्ति का परिणाम आता है। तो नीचे भूमिका वालों को समझ लेना चाहिए, उसे कोई कहने की जरूरत होती नहीं है। मैं तो समझना चाहूँगा, मुझे क्या करना है, मंदिर जाने से क्या मतलब है? क्या कह रहे भैया, क्या भगवान की भक्ति पूजा से तो सब बेकार है पप्पू भैया। घर में बस घर में पाप की चर्चा करना उपाधि है? क्या कहा? घर में सब बाकी पाप के काम सब करोगे। देखो ना अब कैसी कैसी वो सूतक है, पातक है, सूतक पातक हो जाती है ना पप्पू भैया। अरे वो लोग होते हैं कि नहीं होते हैं घर में? हैं तो पाप के काल तो सब आप पे चालू रहते हैं, और पुण्य के काल सब पे लॉकडाउन लग गया क्योंकि हमारे मर गया ना कोई। हैं बताइए आप कहाँ के सूतक और पातक हैं? इनका खोज करना चाहिए। समझ में आया भैया? ये हमारे दिगंबर की परंपरा है कि हमारे ऊपर किसी के द्वारा लादी गई हुई है। क्या कह रहे हैं? पर हमें समय कहाँ है भाई साहब जो हम देखें? हम तो भेड़ चाल में ही चलते रहते हैं ना। ठीक बात है, इतनी व्यस्त जिंदगी है। या जिसने कह दिया भाई साहब तुम्हारा कान कौआ ले गया है, हमें देखने की भी जरूरत नहीं होती है और मान लेते हैं कि भाई साहब कौआ कान ले गया है। क्या हमारे जीवन में चंडाल योग में क्या सूतक और पातक का स्वरूप है, कभी हमने जानने की कोशिश भी नहीं की है। पुण्य के कार्यक्रम सब छोड़ देते हो और पाप के कार्यक्रम में कभी ये आता है कि भैया हमारे यहाँ कोई मर गया तो आज टीवी नहीं देखेंगे, आज फिल्मी गाने नहीं सुनेंगे, इतने दिन तक फिल्मी गाना नहीं सुनेंगे, इतने दिन तक दुकान नहीं खोलेंगे 13 दिन तक पप्पू भैया। लेकिन मंदिर में जाके मंदिर में ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे धर्म के काम ऐसा नहीं करना। इनको सोचो, विचारो, आंखें खोलो, उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए परंपरा कहाँ से आई है सूतक और पातक की। कहते हैं फिर भी मुनवरों को भी स्वभाव आता है, होता है, और उसे मुनराज जानते हैं। भाई ऐसा स्वरूप है। यहाँ कहते हैं परमेश्वर त्रिलोकीनाथ, वीतरागता रूप, शांत रस से पूर्ण परिणित हो गए हैं। उनके प्रति मुनिवरों को भी भक्ति आती है। जब मुनिवरों को आती है, तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद सामने रहने वाले ऐसे महामुनि भावलिंगी संत, उनको भी अनंत परमात्मा के प्रति भक्ति आती है। तो हम तो आप बहुत नीची भूमिका वाले हैं, समझ में आया भैया? इसीलिए उनके चरण में वे नमन करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चर्चा है, यम के पास का जिन्होंने नाश किया है, नाश किया की नाशा, अर्थात यम के नाश, यम के पास का यानी बंधन का, पास का मतलब क्या लिया? यम के पास का, पास यानी बंधन का जिन्होंने नाश किया है।
समझे नहीं आप? पास का मतलब यम के पास, पुण्य पाप के परिणाम वे सब जो है पास है, जो बंधन है उस बंधनों को उन्होंने तोड़ दिया है। क्या किया है? यम के पास का बंधन का भगवान ने नाश किया है। इसीलिए उन्हें अब काल का बंधन नहीं रहा है, ऐसा कहते हैं। देखिएगा थोड़ी सी चर्चा और पढ़ लेते हैं। दुष्ट पाप रूपी बल को जलाने के लिए जो अग्नि समान है। कैसे है अरिहंत परमात्मा? तो कहते हैं कि अग्नि के समान है। दुष्ट पाप रूपी बल को जलाने के लिए जो अग्नि के समान है। दुष्ट यानी पाप अर्थात पुण्य पाप दोनों। दुष्ट में कौन से लिए हैं? शुभ और अशुभ परिणाम भी सब दुष्ट हैं। कैसे हैं भाई साहब? कर्म महाविभव है। अरे पुण्य पाप के परिणाम दुष्ट हैं। चेतनेश्वर भगवान आत्मा तो भैया पुण्य का परिणाम भी आचार्य अमृतचंद देव ने उसे आत्मा में पुण्य का परिणाम जो उत्पन्न होता है उसे भी हिंसा के रूप में गिना है। मालूम है? पर द्रव्यों को तो ना कोई बचा सकता है और ना कोई मार सकता है, पर हमारे परिणामों में जो दूसरे द्रव्यों को बचाने का जो स्वभाव होता है वह परिणाम भी हमारे लिए दुष्ट है। क्या? वो हिंसा वाला है। इसीलिए दुष्ट कहा गया उसे। किसके? पाप के परिणामों को तो वे है ही। बोले क्या कहना? यहाँ तो कहते पुण्य का परिणाम भी वह आत्मा के लिए दुष्ट है, क्योंकि वह हिंसा कारक परिणाम है, अपने आत्मा से विमुख परिणाम है। कहते हैं दुष्ट पाप अर्थात पाप यानी पुण्य और पाप दोनों। पुण्य पाप रूपी बल है, उसे जलाने के लिए भगवान अग्नि के समान है। अर्थात भगवान को पुण्य अथवा पाप नहीं है। एक पूरी वीतराग परिणति है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीत। आहा वीतराग का रूप, शांत रस रूप, अकसाय भाव रूप जिनका परिणमन है, ऐसे भी अनंत परमात्मा होते हैं। उन भगवान के पुण्य पाप के बल को जला दिया है। भगवान ने क्या किया है? सब जो मोह राग देश के परिणामों को उन्होंने जला दिया है। किसके द्वारा? अपने अग्नि रूपी आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? समझे? ध्यान के द्वारा जला देते नहीं कैसा? ध्यान अग्नि के द्वारा पुण्य पाप के परिणामों को जला दिया जाता है। काय के द्वारा? ध्यान अग्नि के द्वारा। इसलिए यहाँ कहते हैं भगवान ने पुण्य पाप के बल को जला दिया है और वे पुण्य पाप को जलाने के लिए अग्नि है, ऐसा कहा है। अब जो है अगली चर्चा लास्ट जो रह गई है वह है सर्व दिशाओं में जिनकी कीर्ति व्याप्त हो गई है, ऐसे भी अरिहंत परमात्मा है। उसकी चर्चा कल अपन करेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवा नमो कर्म। बोलो माता की जय। महाजन